Good morning, students. How are you all? In the part 1, we have learnt about simple tenses, simple present, simple past, and simple future. In this lecture, we learned about the continuous tense, continuous tenses, present continuous tense, past continuous tense, and future continuous tense. You have learned that verbs in the continuous tense are used to denote actions and have not been completed. जैसा आप लोगों ने पहले भी पिछली क्लासेस में भी मैंने जब टेंस पढ़ाए थे आपको ये बताया था कि कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें ये बात कही जाती है कि वर्ब चल रहा है अभी पर कंप्लीट नहीं हुआ है यानी फिनिश नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम एंड आर। सिंगुलर के साथ इज लगता है, आई के साथ एम एंड प्लूरल के साथ लगता है आर, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ होता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कहाँ होता है। तो द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ। जो अभी हो रहे हैं, जो काम अभी हो रहे हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको बताने के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे ही इज़ स्विमिंग इन द पूल नाउ, यानी वो अभी स्विमिंग कर रहा है पूल में। वेंकट इज़ वॉशिंग द कार, वो कार धो रहा है। तो दोनों ही सेंटेंसेस में हमें ये सेंस मिल रहा है कि काम अभी चल रहा है, इट मीन्स काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सेंटेंस जो है हम किस में रखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सेकेंडली, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होता है टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बट मे नॉट बी गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब चल रहा होता है लेकिन जब हम बोल रहे हैं उस टाइम पे वो काम नहीं हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम लिविंग विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहा हूँ, यानी वो रह रहा है लेकिन अभी वो नहीं है। मुरली इज़ लर्निंग टू ड्राइव अ कार, वो कार चलाना सीख रहा है। तो दोनों ही सेंटेंस जो हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं। नेक्स्टली, टू डिस्क्राइब अ प्लान फ्यूचर इवेंट, जब फ्यूचर इवेंट को प्लान किया जाता है तो वहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होता है। द टाइम फॉर विच इज़ ऑलमोस्ट गिवन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू थिएटर टुमारो, मैं कल थिएटर जा रहा हूँ, यानी फ्यूचर। टुमारो जहाँ आया तो फ्यूचर की बात हो रही है, यानी वो कल जाएगा लेकिन उसकी प्लानिंग उसने आज ही कर ली है कि मैं कल जा रहा हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में रखे जाते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है ये बता दिया। अब नेक्स्ट हमारी बात आती है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंगुलर के साथ वॉज लगेगी हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल के साथ वर लगेगा। तो इसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि ये टेंस यूज़ कहाँ होता है। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन गोइंग on at a point of time or over a period of time in the past. The time of action may or may not be indicated. टाइम जो है उस एक्शन का या तो उसमें इंडिकेट किया हुआ होता है या फिर नहीं किया हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज वर्किंग टिल लास्ट नाइट,
दे वर वॉचिंग टेलीविज़न टिल 1 AM लास्ट नाइट। मतलब जहाँ भी अब लास्ट नाइट क्या इंडिकेट करें, पास्ट को इंडिकेट करें, और वॉज और वर जो है हेल्पिंग वर्ब वो पास्ट को इंडिकेट कर रही हैं। तो यहाँ पर देखो सेंटेंस था आई वॉज वर्किंग टिल लेट लास्ट नाइट, मैं कल रात को लेट तक काम कर रहा था। तो ये जो सेंटेंस हो गया ये पास्ट कंटिन्यूस का हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वॉज इन प्रोग्रेस व्हेन अनदर एक्शन टुक प्लेस। जब दूसरा काम होता है तो वो पहला काम उस समय प्रोग्रेस में रहता है। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो भी पास्ट कंटिन्यूस में आते हैं। जैसे दे वर हैविंग डिनर, वो डिनर कर रहे थे व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा, यानी मेरे पहुंचने पर, यानी जब मेरा दूसरा काम जब वहाँ पर हुआ, जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनका पहला काम चल रहा था। तो ये सेंटेंस जो है, ये फर्स्ट सेंटेंस जो है वो किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूस में। In the above sentence, the verb in the past continuous tense describe longer action, while the verbs in the simple past describe shorter action. Simple sentence में, simple past sentence में verb जो है वो shorter action को indicate करती हैं, जबकि इसमें longer action को indicate करती हैं। अब now third हमारा आता है future continuous tense। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन इस तरह से होगा। और ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है, द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन that will be in progress at a given point of time in the future। जो टाइम दिया गया है फ्यूचर में उस पर वो शुरू होगा। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, रोहन विल बी ईटिंग डिनर एट 9 PM। रोहन विल और शैल के साथ बी इसमें ऐड होता है। तो जैसे यहाँ देखो रोहन विल बी ईटिंग डिनर एट 9 PM, वो 9 PM पर डिनर कर रहा होगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट हमारा है टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ फेयरली सर्टन टू हैपन इन द फ्यूचर, जिसका होना निश्चित है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट वीक वी विल बी विजिटिंग आवर कज़न्स इन नागालैंड। नेक्स्ट वीक हम अपने कज़न्स के यहाँ नागालैंड विज़िट के लिए जाएंगे। मतलब ये निश्चित है कि हमें जाना है, हमने पहले से प्लान कर लिया है। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट करते हैं। एंड एक्सरसाइज विल बी प्रोवाइडेड इन PDF फॉर्म। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।